जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पूर्व सैनिकों के लिए राज्यों में नौकरियों में आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसी कोई साजिश चल रही है? और क्या केंद्र व राज्य सरकारों को सिर्फ फौजी ही नज़र आ रहे हैं नाइंसाफ़ी करने के लिए? क्या तभी देश आगे बढ़ेगा? और अब के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट आने की सोच रहे फौजी हो जाए सावधान, क्योंकि आप भी हो सकते हैं राज्य सरकारों की इस साजिश के शिकार। साथियों, वैसे तो देश की जो रीढ़ है वो हमारी भारतीय सेना है, लेकिन भारतीय सेना के जो अधिकार है, उनको जो फैसिलिटीज़ है, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको केंद्र सरकार एक एक करके बंद करने जा रही है। आप वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा ले लीजिए, इक्वल एमएसपी का ले लीजिए, 18 मंथ का डीए एरियर का ले लीजिए, या फिर जो सैलरी और पेंशन का रिवीजन 3.68 फैक्टर के अनुसार करने का जो प्रावधान चल रहा है उसको ले लीजिए। किसी भी मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार सैनिकों को एक भी रुपया बढ़ाने के हित में या पक्ष में नहीं है। साथियों, ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्व सैनिकों के जो रिजर्वेशंस है, यानी वापस स्टेट गवर्नमेंट में जॉब के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किए हुए हैं, उनके ऊपर बवाल मचा हुआ है। राजस्थान सरकार में भी कुछ एक लोगों द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, मुख्य सचिव और महानिदेशक राजस्थान पुलिस को एक लेटर लिखा गया है कि पूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन है वो हमारी कैटेगरी में से ना दिया जाए। और ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। अभी हाल ही में पुलिस भर्ती में पूर्व सैनिकों को एक भी पद नहीं दिया गया है। हालांकि जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, वो एमपी पुलिस की नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि 10% रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो रिटर्न टेस्ट पास करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मार्क्स है, उसमें कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है। वो सभी अदर कैटेगरीज के बराबर रखा गया है, जिसके वजह से एक भी पूर्व सैनिक है जो पुलिस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि रिजर्वेशंस का मतलब ये नहीं है कि अलग से एक परसेंटेज लिख दिया कि 10% पूर्व सैनिक इसके अंदर रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो मिनिमम मार्क्स है उसमें भी 5% का जो डिस्काउंट है या उसके अंदर जो छूट है वो पूर्व सैनिकों को मिलनी चाहिए, तभी उनको रिजर्वेशन का उचित लाभ मिल पाता है। आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा लागू भूतपूर्व सैनिक अधिनियम 2018 के नियम में बिंदु संख्या 2 की उप संख्या 3 में संशोधन करने बाबत। इसमें आगे बताया हुआ साथियों कि विनम्र निवेदन है कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2018 को भूतपूर्व सैनिक अधिनियम में परिवर्तन करके ये नियम जारी किया गया था कि भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग या सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, शहरिया का होगा, उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जाएगा। और इसमें जो पूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों में गत भर्ती का बैकलॉग व वर्तमान विज्ञापित पदों का 12.5% पदों को सम्मिलित किया गया है। साथियों, एक्चुअली जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये राजस्थान सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से 17 अप्रैल 2018 को जो अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन एक्ट है 1988 का, उसके अंदर कुछ एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो 5% सीट है वो स्टेट सर्विसेज यानी क्लास 1 और गजेटेड जो रैंक होती है उसमें 5% रिजर्वेशंस है एक्स सर्विसमैन के लिए, और 12.5% रिजर्वेशंस है मिनिस्ट्रियल और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए, और 15% पोस्ट है जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में यहाँ पे रिजर्व की गई है, यानी उनको आरक्षण दिया गया है। अब इसके अंदर नेक्स्ट रूल 3 है कि द रिजर्वेशंस फॉर एक्स सर्विसमैन शैल बी ट्रीटेड एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस एंड इट शैल बी एडजस्टेड इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच द एक्स सर्विसमैन बिलोंग्स टू। साथियों, एक सैनिक द्वारा अपने देश के लिए मिनिमम 15 और मैक्सिमम 32 ईयर्स की सेवा के बाद यदि आके उनको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है तो वो उसके परिवार
और पूर्व सैनिक के हित को देखते हुए और उसकी सेवा को देखते हुए दिया जाता है। और यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशंस इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि मैक्सिमम जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो 50% किया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन जब एक पूर्व सैनिक SC ST OBC जनरल या किसी भी कैटेगरी का हो, यदि उसको उसी कैटेगरी में समायोजित करके 12.5% यदि रिजर्वेशन दिया जाता है तो बाकी जितने भी जनरल SC ST OBC मोस्टली जो OBC पर्सन्स है उनको इसके ऊपर आपत्ति क्यों है। साथियों 12 यदि OBC का आरक्षण का परसेंटेज 22% है और उसमें से 12.5% OBC में से पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, SC ST में से भी 12.5% पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, इसी प्रकार कैटेगरी वाइज यदि 12.5% दिया जाता है तो वो उन पूर्व सैनिकों को इंटाइटल है, वो किसी दूसरे का हक नहीं छीन रहे हैं। और साथियों इसी के साथ यदि कोई वैकेंसी बैकलॉग रह जाती है या अनफिल्ड वैकेंसी रह जाती है तो वो भी या तो पूर्व सैनिकों के क्वालिफाई होने के बाद भरी जाती है या फिर उनको उसी कैटेगरी के दूसरे जनरल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके द्वारा फिलअप किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ एक इन्होंने आगे हवाला दिया है कि ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी है, जैसे कि OBC में 22% रिजर्वेशंस है और उसमें से 12.5% है वो एक्स सर्विसमैन पूरी ले जाते हैं। साथियों ये बात समझ में नहीं आया कि यदि 22% रिजर्वेशंस OBC को दिया हुआ है और 12.5% उसमें से एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा जो भी OBC कैटेगरी के होने चाहिए, तो 22 का 22% रिजर्वेशंस एक्स सर्विसमैन को कैसे चला गया। साथियों ये मनगढ़ंत और गैर तथ्यों वाली बात है जो कि गुमराह करने वाली बात है। सरकार कभी भी पूर्व सैनिकों का हित नहीं छीन सकती और राजस्थान सरकार तो ये कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि साथियों पूरे देश के अंदर जो पूर्व सैनिकों के यदि हित सोचने वाली कोई सरकार है तो वह है राजस्थान सरकार। लेकिन साथियों यदि दूसरे इन लोगों के दबाव में आके राजस्थान सरकार ऐसा करती है कि पूर्व सैनिकों के हित के ऊपर कैंची चलाती है, उनके रिजर्वेशंस को कम करती है, तो ये बहुत ही अन्याय होगा। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में। साथियों मध्य प्रदेश में हाल ही में पुलिस भर्ती कंडक्ट की गई थी, उसके अंदर 10% रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को विज्ञप्ति में बताया गया था, लेकिन एक भी पूर्व सैनिक इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि साथियों जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो अन्य कैंडिडेट्स के बराबर ही रखा गया। देखिए साथियों, इफ़ मिनिमम मार्क्स इन इंडिविजुअल पेपर एंड और इन एग्रीगेट मार्क्स वेयर एवर प्रेस्क्राइब टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एनी पोस्ट, relaxations of 5% or in case of non-availability of ex-servicemen, furthermore 5% or as prescribed in relevant service rules whichever is higher shall be given to the ex-servicemen। इसका मतलब यह है साथियों कि यदि मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रखा जाता है किसी विज्ञप्ति के थ्रू और उसमें जो एक्स सर्विसमैन है उनको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और यदि 35% मार्क्स भी एक्स सर्विसमैन नहीं ला पाते और वैकेंसी खाली रहती है तो उनको फर्दर 5% और रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 30% किया जाएगा। साथियों ये नियम मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में लागू क्यों नहीं किया गया, और जो धरने पे बैठे हैं पूर्व सैनिक उनकी मांग है जायज़ है और उनकी मांग को मानते हुए विज्ञप्ति में जो वापस अमेंडमेंट करके दोबारा से भर्ती करवाई जाए ताकि पूर्व सैनिकों को एक्स सर्विसमैन कोटे का फ़ायदा मिल सके। तो अब साथियों यदि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने के लिए कोई सैनिक सोच रहा है तो वो पहले से ही एक बार फिर रिकन्सिडर कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जब तक आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए और आप जो ख्वाब देख रहे हैं कि राज्य सरकार में मुझे दोबारा से नौकरी मिल जाएगी आरक्षण के आधार के ऊपर, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकारें अब एक एक करके राष्ट्रीय स्तर पर साजिशन के तहत ये कोटा बंद करने जा रही है। तो साथियों ये थी खबर आपके लिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर छोटे से बड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, नमस्कार।